Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. I am Amir Miraj and you are watching Concept Coaching. व्यूवर्स, हमने 10th क्लास का मैथमेटिक्स शुरू किया है और एक टाइप हम कर चुके हैं, इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म्स। तो एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं, आज हम एक टाइप हम कर चुके हैं, आज हम उससे आगे सॉल्व करेंगे सेकंड टाइप। तो सेकंड टाइप ये है टाइप 2 कि ये a इंटू पी ऑफ एक्स प्लस बी ओवर पी ऑफ एक्स इक्वल टू सी। तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे। और व्यूवर्स, अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। हम इंशाल्लाह 10th क्लास का मैथ जो है वो पूरा करेंगे, एक एक क्वेश्चन और एक एक एग्जाम्पल करेंगे। इंशाल्लाह मुकम्मल आपको कराऊंगा और इंशाल्लाह आसान तरीके से मैथमेटिक्स करा रहा हूँ। जो बच्चा मेरे लेक्चर्स को सुन लेगा, मेरी वीडियोस को देख लेगा, मेरे क्वेश्चन को समझ लेगा, इंशाल्लाह वो बोर्ड में 100% मार्क्स लेगा और उसके मार्क्स इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से बोर्ड में 100% आएंगे अगर वो प्रैक्टिस करेगा। तो ये हमारा टाइप 2 है, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.3 की। और इसमें टाइप 2 है तो इसमें यह है कि यहाँ पर कोफिशिएंट है तो पॉलिनोमियल फैक्ट्स, पी ऑफ एक्स मीन पॉलिनोमियल फैक्ट्स प्लस बी ओवर पी ऑफ एक्स। यहाँ पी ऑफ एक्स जो यहाँ लिखा है वही यहाँ लिखा है, सेम लिखा होगा और इक्वल टू कांस्टेंट। अब आप देखिए एग्जांपल 2, देखें ये 2x माइनस 1 लिखा है यहाँ, तो यहाँ भी 2x माइनस 1 लिखा हुआ है। सो ये हमारी सेकंड टाइप है, सेम यहाँ पे लिखा हुआ है, जो ऊपर लिखा है पी ऑफ एक्स वही नीचे डिनोमिनेटर में लिखा है। सो इसको हमने सॉल्व करना है। तो इसके लिए हम लेट करेंगे, लेट 2x माइनस 1 इक्वल टू y। सो हम यहां पुट करेंगे दिस योर इक्वेशन, अबव इक्वेशन बिकम्स, ना भी लिखें तो अबव इक्वेशन बिकम्स, this is 2 into y plus 3 over y equal to 5। तो थ्रू आउट हम y से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ये क्वाड्रेटिक बन जाए। y से मल्टीप्लाई कीजिए, 2y मल्टीप्लाई बाय y प्लस 3 ओवर y मल्टीप्लाई बाय y इक्वल टू 5y। सो y से कट जाएगा, ये y से कट गया, वी गेट, हमारे पास इक्वेशन आ गई 2y स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 5y। 2y स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 5y, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। सो इसको हम सॉल्व करेंगे, दिस इज 2y स्क्वायर माइनस 5y, इसको अरेंज कर ले, 5y को इधर ले आए, प्लस 3 इक्वल टू 0। सो इसको मजीद हम अब फैक्टराइज करेंगे जी। तो ये हमारी इक्वेशन है, इसको हम फैक्टराइज करेंगे, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2y स्क्वायर। हमने फैक्टर्स बनाने हैं 6 के, कि मल्टीप्लाई करने से 6 है और ऐड करने से -5, तो जाहिर है 2 और 3 बनते हैं, 2 3 5, 2 3 6 और 2 और 3 को प्लस करें तो -5। सो दिस इज -2y, दोनों माइनस कर लेंगे, -2y माइनस 3y प्लस 3 इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लाई करेंगे इनको तो 6 आ जाएगा, ऐड करने से -5 आ जाएगा। सो इन दोनों में से अब जरा डायरेक्ट करना भी सीखें, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। इन दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है, दैट इज 2y कॉमन। सो चलें, अंदर बच गया हमारे पास y -1 माइनस, इन दोनों में से कॉमन क्या है 3, अंदर हमारे पास बच गया y -1, दिस इक्वल टू 0। सो अब y -1 कॉमन, y -1 इंटू 2y -3 इक्वल टू 0। सो या तो y -1 0 है और या फिर 2y -3 0 है। सो अगर ये 0 है तो y इक्वल टू 1 और अगर ये 0 है तो 2y इक्वल टू 3।
एंड दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू 3/2। तो हमारे पास y की दो वैल्यूज़ आ गई, एक आ गई 1 और दूसरी आ गई 3/2। तो इसको अब हम सॉल्व करते हैं जी। तो ये हमारे पास y की दो वैल्यूज़ हैं, y इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 3/2। तो अब हम y की वैल्यू पुट करते हैं। y हमने लेट किया था 2x माइनस 1 इक्वल टू 1। हमने बेसिकली x फाइंड आउट करना होता है। इस 1 को हम उस साइड पे ले जाएंगे, सो वी गेट 2x इक्वल टू 1 प्लस 1। 2x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 2/2। 2 को इधर लाके डिवाइड कर देंगे तो x की वैल्यू आ गई 1। तो एक हमारे पास x की वैल्यू 1 आ गई। अब दूसरा हम सॉल्व करते हैं। दिस इज y की वैल्यू है 2x माइनस 1 इक्वल टू 3/2। सो इस को हम थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। थ्रू से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करें 2x मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 2। ये जो नीचे लिखा होता है ना, इससे मल्टीप्लाई कर दें। दिस इक्वल टू 3/2 मल्टीप्लाई बाई 2। सो 2 2 से कट गया। दिस इज 2 2 ज़ा 4x माइनस 2 इक्वल टू 3। सो इस 2 को आप इस तरफ ले आइए, ये इधर आके प्लस का हो जाएगा। दिस इज 4x इज इक्वल टू 3 प्लस 2। सो ये आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 5। सो हमारे पास 4x, दिस इंप्लाइज 4x इज इक्वल टू 5 है, तो 4 को डिवाइड कर दे इधर लाके, तो x इक्वल टू 5/4। तो ये हमारे पास x की दूसरी वैल्यू भी आ गई। ये x की दूसरी वैल्यू आ गई। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये हमारी एग्जाम्पल थी। अब हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन करते हैं। तो ये हमारे पास सॉल्व हो गया क्वेश्चन। नाउ एक्सरसाइज का क्वेश्चन करते हैं जी व्यूवर। ये एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 है, इस टाइप का। इसमें देखिए जो यहाँ लिखा है वही यहाँ लिखा है। तो हम लेट करेंगे, लेट कर लेंगे इसमें 2x² प्लस 1 को 2x² प्लस 1 को y लेट कर लेंगे। एंड अब हम इसमें अबव इक्वेशन में पुट कर देंगे। अबव इक्वेशन बिकम्स, अबव इक्वेशन बिकम्स, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ y पुट करेंगे, दिस इज y प्लस 3 ओवर यहाँ y आ जाएगा इक्वल टू 4। तो थ्रोट y से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाइंग थ्रोट बाय y वी गेट y मल्टीप्लाई बाय y प्लस 3 ओवर y मल्टीप्लाई बाय y इक्वल टू 4y। व्यूवर्स, मैंने यहाँ लिखा नहीं मल्टीप्लाइंग थ्रोट बाय y, तो आपने यहाँ लिखना है मल्टीप्लाइंग थ्रोट बाय y। चलिए मैं लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय y, या तो आप यूं लिख दें या लिख दें मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय y। तो ये मल्टीप्लाई कर दें। सो वी गेट, ये आ जाएगा y² प्लस ये y से कट जाएगा, दिस इज 3 इक्वल टू 4y। तो इसे मजीद आगे सॉल्व करते हैं। सो दिस इज y², इसे तरतीब से 4y को उस तरफ ले जाए, माइनस 4y अरेंज भी हो जाएगा, प्लस 3 इक्वल टू 0। नाउ ये अब आप इसकी फैक्टराइज करना, हमने मल्टीप्लाई करने से 3i, ऐड करने से -4। सो -3 और -1 के बनाएंगे, मल्टीप्लाई करने से 3 आ जाएगा और ऐड करने से -4 आ जाएगा। सो दिस इज y² माइनस 3y माइनस 1y प्लस 3 इक्वल टू 0। सो इन दोनों में से y कॉमन, वी आर लेफ्ट विद y माइनस 3
-1 कॉमन, y -3। जब माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है। यहाँ आपने माइनस कॉमन लिया है, सो अंदर का साइन जो है वो प्लस था तो ये माइनस हो गया। अब y -3 दोनों में से कॉमन, y -3 एंड दिस इज y -1 इक्वल टू 0। तो अब इसे आप सॉल्व करेंगे। सो या तो y -3 जो है वो 0 है, इक्वल टू 0, और y -1 इक्वल टू 0। सो यहाँ से y इक्वल टू आ जाता है 3, और यहाँ से हमारे पास y इक्वल टू आ जाता है, और यहाँ से हमारे पास आ जाता है y इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास y की दो वैल्यूज आ जाती हैं, 3 और 1। y हमने लेट किया हुआ है 2x² + 1, ये हमने y लेट किया हुआ है 2x² + 1। सो अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। जी व्यूवर्स, हमारे पास y की दो वैल्यूज आ गई। अब हम इनको 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। एक y इक्वल टू 1 और दूसरी y इक्वल टू 3। सो y की वैल्यू हमने ली थी 2x² + 1, दिस इक्वल टू 1। सो इस 1 को आप उस तरफ ले जाइए, तो दिस इज 2x² इज इक्वल टू 1 - 1, 2x² इज इक्वल टू 0। सो ये आप 2 से डिवाइड कर दें, x² इज इक्वल टू 0/2, तो x² इज इक्वल टू 0। तो स्क्वायर रूट ले लेंगे तो x के बाद हमारे पास x इक्वल टू आ गया, स्क्वायर रूट लेंगे तो x इक्वल टू आ गया 0। 0 का स्क्वायर रूट ये से कट गया तो x इक्वल टू 0। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई एक। जी अब हम इसको सॉल्व करते हैं y इक्वल टू 3 को। तो ये है वैल्यू, y की वैल्यू है 2x² + 1 इक्वल टू 3। तो अब 1 को इस तरफ ले आएंगे तो ये हो जाएगा 2x² इज इक्वल टू 3 - 1, दिस इज 2x² इज इक्वल टू 2। तो 2 से डिवाइड करेंगे, x² इज इक्वल टू 2/2, तो x² की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। तो अब स्क्वायर रूट ले लीजिए इसका, स्क्वायर रूट लेंगे तो x² इसका स्क्वायर रूट, और इधर हम जब स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस लगाएंगे, सो इससे कट जाएगा, तो x विल बी इक्वल टू +-1। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। तो यूँ व्यूवर्स हमारे पास x की 3 वैल्यूज आ गई, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है 2 वैल्यूज ये आनी थी, तो x इक्वल टू +-1। तो 0 चूँकि प्लस माइनस नहीं होता, सो 0 हमने ये इस तरह लिख दिया। तो हमारे पास 2 वैल्यूज ये और 1 वैल्यू ये आ गई, 3 वैल्यूज हमारे पास x की आ गई। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी व्यूवर्स, हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, x/x - 3 + 4x - 3/x इक्वल टू 4। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो इसमें अब हम वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले हम लेट करते हैं x को, किसी एक को लेट कर लें, चाहे इसको y लेट कर लें, चाहे इसको हम y लेट कर लें, इट डिपेंड्स अपॉन यू। चलिए इसको अगर y लेते हैं हम, तो लेट करते हैं, लेट x - 3 इक्वल टू y। तो अगर आप इसको उल्टा दें तो x - 3/x इक्वल टू हो जाएगा 1/y। दोनों तरफ मैंने उल्टा दिए, तो ये इक्वेशन 1 में पुट कर दें। सो इक्वेशन 1 बिकम्स सो हमारे पास आ जाएगा, दिस इज y, इसकी जगह y लगाएंगे, +4, और इसकी जगह हम लिखेंगे 1/y इक्वल टू 4। ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी y में। जी तो ये y से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दें, हमारे पास आ जाएगा y, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा y²
y मल्टीप्लाई बाय वाई प्लस इसको कीजिए 4 ओवर y मल्टीप्लाई बाय वाई इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय वाई। सो दिस इज y स्क्वेयर, y से कट गया, प्लस 4 इक्वल टू 4y। सो दिस इज y स्क्वेयर माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक आ गई। दिस इज वाई स्क्वेयर, मल्टीप्लाई करने से 4 आए, ऐड करने से 4, माइनस दिस इज 2 टू ज़ा 4 2y। वैसे तो ये स्क्वेयर भी कंप्लीट हो गया, चाहे तो उस तरह कर लें, माइनस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने से 4, ऐड करने से माइनस 4। तो ऐसे ये y माइनस 2 का स्क्वायर भी बन रहा है, y माइनस 2 का स्क्वायर भी बना सकते हैं। सो y की दो वैल्यूज आएंगी, यहाँ से y कॉमन, सो वी आर लेफ्ट विद y माइनस 2 कॉमन, y माइनस 2 दिस इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास अब आगे y की दो वैल्यूज आ गई। अगर इसे सॉल्व करते हैं सो ये हमारे पास y की वैल्यूज आ गई, y माइनस 2 इंटू वाई माइनस 2। चूँकि ये क्वाड्रेटिक थी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो रूट्स आते हैं। सो वी गेट y माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड y माइनस 2 इक्वल टू 0। सो y इक्वल टू 2 एंड यहाँ से भी y इक्वल टू 2। तो y की दो आंसर आ गए, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2। तो हम एक को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x के दो आंसर आ जाएंगे। सिमिलरली दोनों को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, एक एक को सॉल्व कर, इसको सॉल्व कर लें, एक ही बात है। सो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। जी व्यूवर्स, हमारे पास ये आ गया y इक्वल टू 2। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। हमने y लेट किया था x ओवर x माइनस 3 दिस इक्वल टू 2, ये हमने लेट किया था। अब इस वैल्यू को उस तरफ ले जाके मल्टीप्लाई कर दें, x विल बी इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो ये आ जाएगा x इक्वल टू, मल्टीप्लाई कीजिए 2x माइनस 6। 2 को पहले x से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया। सो वी गेट, अब आप 6 को इस साइड पे ले आइए, x को साइड पे ले जाइए, 6 को इस साइड पे ले आइए, x को साइड पे ले जाइए। सो ये 6 इधर माइनस का है तो इधर आके प्लस का हो गया, प्लस 6 इक्वल टू 2x माइनस x। सो 6 इक्वल टू x, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 6। सिमिलरली हमारे पास x की चूँकि y की वैल्यू सेम है तो दूसरी वैल्यू भी हमारे पास x की जो होगी वो 6 आएगी। अगेन y इक्वल टू, यहाँ पर अगर हम 2 ले लें तो अगेन उसको हम सॉल्व करें, x ओवर x माइनस 3 इक्वल टू 2। तो सारा करने की जरूरत नहीं, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 6। तो ये हमारे पास x की वैल्यू जाहिर है वही आएगी। तो ये हमारे पास x के दो आंसर आ जाते हैं। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जी ये क्वेश्चन नंबर 8 है। दिस इज 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 प्लस 4x माइनस 1 और 4x प्लस 1 इक्वल टू 2 इंटू 1/6। तो देखिए जो यहाँ लिखा है उसका रेसिप्रोकल यहाँ लिखा है। ये इक्वेशन सेकंड टाइप की है जिसमें जो भी लिखा उसका रेसिप्रोकल आगे लिखा हो, उसका उल्ट लिखा हो। तो जो यहाँ लिखा है उसका उल्ट यहाँ है। तो हम लेट कर लेंगे, किसी एक को लेट कर लें, y लेट y इक्वल टू 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1। तो इसको उल्टा दें, दिस इज 1 ओवर y इज इक्वल्स टू 4x माइनस 1 ओवर 4x प्लस 1। सो ये हमने उल्टा दिया। तो अब हमारे पास जो अबव इक्वेशन है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, अबव इक्वेशन विल बिकम, सो दिस इज, यहाँ पुट करेंगे अबव इक्वेशन में। सो यहाँ हम y लिखेंगे, इसकी जगह y प्लस इसकी जगह हम लिखेंगे 1 ओवर y इक्वल टू, ये आ गया 6 टू द 12 एंड 1 13/6। ये हमारे पास 13/6 आ गया। सो अब हम
थ्रू आउट वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, वी गेट वाई मल्टीप्लाई बाय वाई प्लस 1 ओवर वाई मल्टीप्लाई बाय वाई इज इक्वल्स टू 13/6 मल्टीप्लाई बाय वाई. So this y should be cancelled. So we are left with y square plus 1 equal to, और सॉरी इसमें हमने 6 से भी मल्टीप्लाई करना है क्योंकि 6 भी नीचे आ रहा है. सो ये स्टेप हमारा ऐसे होगा कि हमने से 6 से भी मल्टीप्लाई करना है क्योंकि नीचे 6y है. ये सॉरी दिस इज 6 और y, तो 6y से मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट 6y मल्टीप्लाई बाय y प्लस 1 ओवर y मल्टीप्लाई बाय 6y इक्वल टू 13/6 मल्टीप्लाई बाय 6y. सो ये 6 से कट जाएगा, ये y से कट जाएगा. सो वी आर लेफ्ट विद, आगे चलते हैं, आगे सॉल्व करते हैं इसको. सो हमारे पास आ गया 6y स्क्वायर प्लस ये y प्लस 6 इज इक्वल्स टू 13y. सो ये आ गया 6y स्क्वायर प्लस 13y, सॉरी माइनस, ये प्लस है इधर, उधर जाके माइनस का, माइनस 13y प्लस 6 इक्वल टू 0. तो अब हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे. 6 × 36 होता है, तो अब हमें मल्टीप्लाई करने से 36 आए, ऐड करने से 13 आए. तो कैसे करेंगे इसे? 6 × 36 होता है और 9 4 36 होता है. 9 और 4 के बनाएंगे, 6y स्क्वायर माइनस 9y माइनस 4y प्लस 6 इक्वल टू 0. सो इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया? 3y कॉमन. वी आर लेफ्ट विद 2y माइनस 3. इन दोनों में से कॉमन किया -2, अंदर आ गया 2y माइनस 3 इक्वल टू 0. सो 2y माइनस 3 कॉमन आ गया, 2y माइनस 3 कॉमन. सो वी आर लेफ्ट विथ 3y माइनस 2 इक्वल टू 0. सो इसमें से अब या तो 2y माइनस 3 इक्वल टू 0 है, तो दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू 2y इक्वल टू 3, और यहाँ से हमारे पास दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू क्या आ जाएगा? y इक्वल टू 3/2. ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई. तो एक वैल्यू हमारे पास ये आ गई, दूसरी वैल्यू हम यहाँ निकाल लेते हैं. इसकी दूसरी वैल्यू यहाँ निकालते हैं तो वो गेट 3y माइनस 2 इक्वल टू 0, और 2 को इधर ले जाइए, 3y इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 2/3. तो ये हमारे पास y की दो वैल्यूज़ आ गई. एक y की वैल्यू आ रही है 3/2 और दूसरी आ रही है वैल्यू इसकी 2/3. तो ये दो वैल्यूज़ हमारे पास y की आ गई. इनको आप सॉल्व करेंगे 1 बाई 1. दोनों को सॉल्व करते हैं क्योंकि y की वैल्यू जो हमने लेट किया दैट इज़ 4x प्लस 1 और 4x माइनस 1. तो इसको सॉल्व करते हैं. जी व्यूवर्स, ये हमारे पास y की दो वैल्यूज़ आ गई. एक y की वैल्यू है 3/2, दूसरी है 2/3, और y हमने सपोज किया हुआ है 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 दिस इक्वल टू 3/2. ये हमने वायलेट किया था. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 2 को इधर, इसको इधर, क्रॉस मल्टीप्लाइंग, दिस इज 2 इंटू 4x प्लस 1, 2 को इधर मल्टीप्लाई और इसको इधर मल्टीप्लाई. सो दिस इक्वल टू 3 एंड 4x माइनस 1. सो दिस इज 8x प्लस 2 इक्वल टू 12x माइनस 3. सो अब आप 8x को उस तरफ ले जाइए, 3 को इधर ले आइए. दिस इज 2 प्लस 3 इक्वल टू 12x माइनस 8x. सो दिस इज 5 इक्वल टू 12x में से 8x माइनस कर दे, दिस इज 4x. सो दिस
5/4। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। सो अब दूसरी वैल्यू को सॉल्व करते हैं। दूसरी वैल्यू हमारे पास है y = 2/3। तो यहाँ पुट करेंगे 4x + 1 / 4x - 1 = 2/3। इसे भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। दिस इज 4x3 × 4x + 1 = 2 × 4x - 1। तो 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया आपने और इसको आपने इधर मल्टीप्लाई कर दिया। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है ये। सो वी गेट दिस इज 12x + 3। मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, पहले 3 को 4x से 12x, फिर 3 को 1 से, 3 को 1 से किया तो 3। अब 2 को करेंगे इससे, तो पहले 2 को इससे करेंगे, दिस इज 8x, फिर 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे -2। सो आप 8x को इस तरफ ले जाइए, 3x को इस तरफ ले आइए। सो 12x - 8x दिस इक्वल टू -2। ये ऑलरेडी इधर था, ये 3 भी इधर आगे माइनस हो जाएगा, -3। 12x - 8x दिस इज 4x एंड दिस इज -5। सो दूसरी x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, x = -5/4। तो ये हमारे पास x की दूसरी वैल्यू आ गई। सो ये हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, उसे सॉल्व करते हैं। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। जी व्यूवर्स, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। x - a/x + a -x + a/x - a = 7/12। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लेट कर लेंगे, लेट y = x - a/x + a। तो अगर हम इसको उल्टाते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/y = x + a/x - a। उल्टाने से ये हमारे पास आ जाएगा। तो अब हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, दिस इज योर इक्वेशन, इसमें पुट करते हैं। अब इक्वेशन भी कम, यहाँ लिखेंगे y, यहाँ लिखेंगे 1/y। तो यह आ जाएगा y - 1/y = 7/12। ये हमारे पास आ गया। अब थ्रूट हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अब थ्रूट हम मल्टीप्लाई करेंगे 7/12 से। तो 7/12 से थ्रूट हमने मल्टीप्लाई किससे करना है, 12y से। 12y से थ्रूट मल्टीप्लाई करेंगे। सो वी गेट 12y मल्टीप्लाई बाय y -1/y मल्टीप्लाई बाय 12y = 7/12 मल्टीप्लाई बाय 12y। जो भी नीचे लिखा हो, जैसे ये बेसिकली एलसीएम होता है 12y, ये एलसीएम है, लेकिन मैं एलसीएम का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल कर रहा। सो आप जस्ट जो नीचे लिखा है उससे मल्टीप्लाई करके, दिस इज द एलसीएम बेसिकली। सो 12y² वी गेट, हमारे पास क्या आ गया, 12y² माइनस y से कट जाएगा, वी गेट 12 = 12 से कट गया 7y। यहाँ y, ये y जो है, ये y इस y से कट गया और यहाँ जो है ये 12 जो है ये 12 से कट गया। सो दिस इज 12y - 12 = 7y। सो अब हम इस 7y को उस तरफ ले जाते हैं, 12y² - 7y - 12 = 0। अब अगर आप 12 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, यू गेट 144। तो 144 की हमने फैक्टराइजेशन करनी है कि 144 मल्टीप्लाई करने से 144 आए, ऐड करने से -7 आए। तो कैसे करेंगे, हम 144 को यहाँ लिखेंगे 144 और इसको हम डिवाइड करेंगे। 2 7 × 14, 2 2 × 4, 7 2 और 2 नहीं बनते, तो अब आगे करते हैं। 2 3 × 6, 2 6 × 12, 36 एंड 4 ये भी नहीं बनते। अब आगे चलते हैं, 2 18 आ गया, 18 और 9 देखिए, 18 और 8
ये भी नहीं बनते, 7 हमें चाहिए बेसिकली। तो आगे चलते हैं, तो ये बन जाएगा 2 9 ज़ा 18, 9 और आप देखिए 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। तो 16 में से अगर आप 9 माइनस कर दें, 16 9 और 9 माइनस कर दें तो क्या आपके पास 7 आ जाता है। तो ये जी व्यूवर्स, ये 9 16 और 9 हमारे पास बन गए। तो हम अब लिखते हैं 12y² माइनस 6 16y प्लस 9y माइनस 12 इक्वल टू 0। सो इन दोनों में से कॉमन आ गया हमारे पास 4y कॉमन। So we are left with 3y minus 4 plus 3 कॉमन, अंदर आ गया 3y माइनस 4 इक्वल टू 0। जब आप 4 कॉमन लेते हैं तो 4 3 ज़ा 12 तो 3 आ जाएगा, 4 4 ज़ा 16 तो 4 आ जाएगा। फिर यहाँ 3 कॉमन लेंगे तो 3 3 ज़ा 9 3 आ जाएगा, और 12 को करेंगे तो 3 4 ज़ा 12 तो 4 आ जाएगा। तो 3y माइनस 4, 3y माइनस 4 कॉमन, सो वी आर लेफ्ट विथ 4y प्लस 3 इक्वल टू 0। सो दिस इज 3y माइनस 4 इक्वल टू 0 और 4y प्लस 3 इक्वल टू 0। तो हमारे पास यहाँ से y की 2 वैल्यूज़ आएंगी। तो वो देखते हैं y की वैल्यूज़ क्या आती हैं, तो उनको सॉल्व करते हैं। जी व्यूवर्स, ये हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ गए। दिस इज़ 3y माइनस 4 इक्वल टू 0, एक ये आ गई। तो यहाँ से हमारे पास 3y इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 4/3, एक हमारे पास y की ये वैल्यू आ गई। दूसरी वैल्यू जो है हमारे पास y की, दिस इज़ 4y इक्वल टू माइनस 3, और दूसरी वैल्यू ये है, तो यहाँ से y इक्वल टू आ जाता है माइनस 3/4। तो y के पास दूसरी वैल्यू ये आ जाती है। अब हम इनको सोल्व करते हैं। एक हमारे पास 4/3 आ गई, दूसरी हमारे पास माइनस 3/4 आ गई। जी व्यूवर्स, ये हमारे पास y की 2 वैल्यूज़ आ गई, एक y इक्वल टू 4/3, दूसरी आ गई माइनस 3/4। जी व्यूवर्स, ये हमारे पास y की जो वैल्यू है x माइनस a और x प्लस a इक्वल टू 4/3। तो इसको सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 3 इंटू एक्स माइनस a इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस a। एक क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और इसको आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। सो दिस इज 3x माइनस 3a इक्वल टू 4x प्लस 4a। तो आप सारी वैल्यू को उस तरफ ले जाएं, 0 इक्वल टू 4x माइनस 3x दिस प्लस 4a प्लस 3a। सो वी कैन 4x में से 3x निकाल दे, दिस इज x, 4a प्लस 3a दिस इज 7a इक्वल टू 0। तो इसको उस तरफ ले जाइए, तो x विल बी इक्वल टू माइनस 7a। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब इसको सॉल्व करते हैं, दूसरी वैल्यू को सॉल्व करते हैं। सो दिस इज x माइनस a, वैल्यू पुट करेंगे, x माइनस a ओवर x प्लस a दिस इक्वल टू माइनस 3/4, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। सो वी गेट 4 इंटू एक्स माइनस a इज इक्वल टू माइनस 3 इंटू एक्स प्लस a, और आपके पास अब क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने से दिस इज 4x माइनस 4a दिस इक्वल टू माइनस 3x माइनस 3a। सो अब आप इस
3x को उधर ले जाएं, 4a को इधर ले आए, 4x प्लस 3x इज इक्वल्स टू माइनस 3a, ये 4a इधर आके प्लस का प्लस 4a, सो दिस इज 7x इज इक्वल्स टू a, 4a में से 3a कर दे तो a, तो x विल बी इक्वल टू, दिस इंप्लाइज x विल बी इक्वल टू a ओवर 7, तो ये हमारे पास दूसरी वैल्यू आ गई। तो व्यूवर्स ये हमारा आज का टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो गया है। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट मिलते हैं नए टाइप नंबर 3 के साथ, तो तब के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मैं आपके साथ तमाम क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।